तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल NX धमाका। तो आज हम घूमने चले नालंदा यूनिवर्सिटी, जो एशिया का प्राचीन एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको बख्तियार खिजली पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जला दिया था। कुछ अवशेष बचा है जिसको नालंदा खंडर के बारे में जाना जाता है। आज चले घूमने। तो राइड का शुरुआत करते हैं हर हर महादेव के नाम से। और हम अभी बिहार शरीफ से निकल चुके हैं ज्ञान की धरती नालंदा की ओर। और आप देखते रहिए NX धमाका। सपोर्ट तो आप लोग कर नहीं रहे हैं, आप लोग क्या बोलूँ मैं। तो सब्सक्राइब कीजिए जी, ना होता तब शेयर करके सब्सक्राइब दबाइए। पूरी सतर्कता से और मानसून का मज़ा लेते हुए यात्रा का शुरुआत करते हैं। तो अभी हम राजगीर बिहार से 4 लाइन, तो पूरी तरह से तो काम बहुत अच्छा रोड है, पूरी तरह से काम नहीं हुआ है। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर नालंदा यूनिवर्सिटी, कुछ अवशेष बचा हुआ नालंदा खंडर, तो स्नान करेंगे। आप देखते रहिए। अच्छा, आपको बताएंगे क्या था नालंदा यूनिवर्सिटी, कैसा था, कोशिश रहेगा। बस पहला भाव में बंद नहीं होना चाहिए, जैसे हमको पता किए हैं नालंदा खंडर पूरी तरह से ओपन है। और एक रात से रिकॉर्ड हुआ है। आज आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हमको नालंदा खंडर पूरा अच्छा तरीका से दिखाएंगे। और अभी हम दीपनगर मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि नालंदा का भगवा शेष फ्रेंड्स ऑफ नालंदा 6.5 किलोमीटर, राजगीर 18 किलोमीटर, भगवान महावीर जन्म स्थलीय कुंडलपुर। आपको ये भी घुमाएंगे कुंडलपुर भी। फ़िलहाल में तो नालंदा की ओर रुक करते हैं। और पटना से नालंदा का दूरी अप्रॉक्स 90 किलोमीटर है। अभी आप आना चाहते हैं तो रोड बहुत अच्छा है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर या ट्रेन भी ले सकते हैं। बस और गया से दूरी नालंदा यूनिवर्सिटी का अप्रॉक्स 90 किलोमीटर गया से भी है। राजगीर से 11 किलोमीटर दूर। हम बोले थे कि रोड देखिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, रोड पर काम चल रही है, इसीलिए स्लोली मज़ा लेते हुए मौसम का। और देखिए अब गोप्रो कैद कर रहा है कि नहीं, देखिए राजगीर का पहाड़ चारों
वनस्पति से घिरा हुआ राजगीर का पहाड़। जल्द ही राजगीर एपिसोड शुरू होगा। बस भाई ड्रोन का इंतज़ार है, कब ड्रोन आता है। जिस दिन ड्रोन ले लिए पूरा राजगीर घुमाएंगे। एक छोटा छोटा चीज़ राजगीर का दिखाएंगे भाई। टेंशन लेने का नहीं। फिलहाल में मिलिए मोटो ब्लॉगिंग मोड में नालंदा खंडर। तो आप देखिए रोड पर लगा हुआ बोर्ड, शांति स्तूप 17 किलोमीटर, जैन मंदिर राजगीर 16 किलोमीटर, फ्रेंड्स ऑफ नालंदा 2.5 किलोमीटर, श्री श्वेतंबर जैन मंदिर कुंडलपुर 2.7 किलोमीटर। तो फाइनली हम नालंदा खंडर के गेट के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे टिकट कटाने का काउंटर है। ऑनलाइन टिकट कटना है। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिस नालंदा के ज्ञान को टाइम है ना आपके पास में? टाइम बहुत है। हाँ, बहुत टाइम। जिस आप ज्ञान के धरोहर को आंखों से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसका इम्पोर्टेंस को हम अपने मुखों से वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, दार्शनिक, उन्होंने इसके बारे में, आज दलाई लामा जो है इसको बहुत बड़ा कीमत देते हैं। जब वो आते हैं उनके पीछे में 10,000 20,000 लोगों की संख्या में लोग भ्रमण करते हैं और खाली पैर घूमते हैं। 2 घंटा 3 घंटा दिन भर पूजा पाठ करते हैं। इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। हम इस नालंदा के प्राचीन संक्षिप्त इतिहास को हम बतलाने के लिए जा रहे हैं। जिस धरोहर को देखेंगे ये खुदाई से पहले पूर्ण रूप से मिट्टी से ढकी हुई थी, मिट्टी से कवर्ड थी, पूरी तरह से ढका हुआ था। हाँ, इसमें कई एक ब्रिटिश ने आया। आपको फर्स्ट ब्रिटिश ने आया है 1811 में, 1811 में आया था। उन्होंने देखा, पहाड़ की तरह साइड देखा, जंगलों की तरह साइड देखा, जानवरों को चरते हुए देखा, तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि नालंदा की ज्ञान की भूमि, शिक्षा की भूमि, बड़े बड़े महापुरुषों की उपदेश की भूमि यही रही होगा। उन्होंने नालंदा की धरती को इंक्वायरी रिपोर्ट लिखा कि हमें इंक्वायरी चाहिए, इंक्वायरी में हम दे रहे हैं, हमको एक्सकेवेशन करने का ऑर्डर चाहिए। लेकिन उन्होंने दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई एक्शन इसके बारे में नहीं लिया। 1834 में इस ज्ञान की धरोहर को, ज्ञान की भूमि को इंक्वायरी करने के लिए दूसरा ब्रिटिश आया। उनका नाम था मार्कम, ब्रिटिश मार्टिन। उन्होंने आया, वो भी इंक्वायरी लिखा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। 1835 भारतवर्ष में कौन से डिपार्टमेंट को आपको इंचार्ज बना करके हम रखें, कौन सा डिपार्टमेंट को हेड इंचार्ज बनावें, जो पूरे भारतवर्ष में आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और उस डिपार्टमेंट को अच्छी तरह चला सकते हैं। उन्होंने कहा, ब्रिटिश ने, उनका पूरा नाम था जनरल सर एलेक्जेंडर कनिंघम, कहा कि पूरे भारतवर्ष में जो प्राचीन धरोहर है, जिस धरोहर को कोई देख रेख करने वाला नहीं है, और उस धरोहर को हम हेड इंचार्ज बनेंगे और उसकी एक्सकेवेशन हम कराएंगे। तो ब्रिटिश को आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट मिला और उन्होंने आया, इंक्वायरी रिपोर्ट 1861 में इसको इंक्वायरी किया। इंक्वायरी में हनट करके उन्होंने, थोड़ा सा छांव में आप खड़े रहिए, इस धरती का प्राचीन नाम नालक। नालक का दो अर्थ है, नालक का दो अर्थ है। नाल ये संस्कृत वर्ड और पाली लैंग्वेज से जुड़ा हुआ। नाल
का मतलब होता है डंठल जी और क का मतलब होता है लोटस फ्लावर। जिस डंठल में खिले हुए कमल का फूल विद्वानों ने नॉलेज को इंडिकेट किया है, ज्ञान को इंडिकेट किया है। लेकिन यहाँ के प्राचार्य बहुत बड़े दार्शनिक नागार्जुन, शीलभद्र, वसुबंधु, अतिश दीपंकर ने इसको नाम रखा है नालंदा। ये संस्कृत वर्ड है, ये पाली लैंग्वेज है। नालंग का मतलब होता है, वही उन्होंने इंडिकेट किया है डंठल, जिसमें खिले हुए कमल का फूल विद्वानों ने नॉलेज को इंडिकेट किया है, नॉलेज को संकेत दिया है। और अंतिम वर्ड है दा, अंतिम वर्ड है दा। दा का जब हम संस्कृत भाषा में और पाली भाषा में हम प्लुरलाइजिंग करते हैं, प्लुरल नंबर में हम ट्रांसलेट करते हैं, तो दा का बहुवचन होता है प्लुरल नंबर में ददाती। ददाती, ददाती का मतलब होता है देना। जो भूमि, जो धरती हमें ज्ञान को प्रदान करती है, वैसे प्राचीन पवित्र भूमि को, धरती को नालंदा के रूप में जाना जाता है। इट मीन्स नालंदा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नालंग एंड दा। They are called to Nalanda, made to Nalanda, known to Nalanda. Nalang is the equivalent to knowledge, and Da is the equivalent to give. That place, giving to knowledge, that is called नालंदा। तो ये नालंदा की ज्ञान की भूमि, शिक्षा की भूमि, बड़े बड़े महापुरुषों के उपदेश की भूमि। यहाँ पे लिखा हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नालंदा, जो कि आपको नालंदा खंडर में एंट्री करते हुए आपको सीधे दिखेगा। तो आगे चलते हैं वीडियो को। 17 में ये साइड को अपने